हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ एक ऐसे शब्दों का अर्थ जानते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर रहता है। जैसे मीटिंग। मीटिंग इसे हिंदी में बैठक कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं जो बैठ कर के मीटिंग करते हैं और इसमें कोई ना कोई एक विशेष एजेंडा लिया जाता है। मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाता है, जहाँ उसमें कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं होती है, टाइम बाउंडिंग नहीं होती है। तो कोई भी बैठ कर के जब हम मीटिंग करते हैं तो उसमें किसी ना किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए या कोई ना कोई टॉपिक लेकर के उसका समाधान करने के लिए जो आपस में बैठ कर के चर्चा की जाती है उसे मीटिंग के अंतर्गत लिया जाता है। ये बैठकें प्राय औपचारिक होती हैं, अर्थात ऑफिशियल होती हैं। कोई ना कोई एकदम से समस्या भी आ जाती है तो ये मीटिंग्स तुरंत भी बुलानी पड़ती हैं और इसकी प्लानिंग की जाती है। इसके बाद है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। इसमें व्यक्तियों की एक सभा होती है, यानी बड़ा समूह होता है जिसमें उन्हें एक साथ किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन तथा वाद विवाद निश्चित समय में करना होता है। तो इसमें जो है एक तो ज़्यादा लोगों का संगठन होता है और कोई ना कोई इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटी होती है या कोई सिचुएशन आ गई है, कोई ना कोई समस्या है, उस पे आपस में बैठ कर के चिंतन करना होता है, उसका समाधान ढूंढते हैं और फिर इसका समय निश्चित होता है कितनी देर तक ये चलने वाला है। वे किसी निर्णय पर पहुंचते हैं और एट लास्ट वो अपना डिसीज़न लेकर के उठते हैं, यानी कि सब फिर उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। ये भी औपचारिक होता है, अर्थात ये भी ऑफिशियल होते हैं। नेक्स्ट है गोष्ठी, संगोष्ठी, परिसंवाद या सेमिनार। इसमें किसी विषय पर चर्चा या वार्तालाप किया जाता है। इसमें भी कोई ना कोई टॉपिक लिया जाता है और उसका कोई भी स्पीकर होता है या उसमें कोई भी वक्ता आकर के अपना उसमें विचार रखते हैं। इसमें सामान्यतः किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या संस्था के शिक्षक व विद्यार्थी भाग लेते हैं। ये औपचारिक होते हैं, ये भी ऑफिशियल होती हैं। तो जैसे हम इसको कहें कि जब ऑफलाइन यानी कि इकट्ठे बैठ कर के सब एक बड़े समूह में बैठ कर के जब इसे अटेंड करते हैं तो इसको सेमिनार बोलते हैं। वही जो आजकल हम ऑनलाइन वेबिनार करते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन होने के कारण उसको वेबिनार कहते हैं। और जब हम यहाँ बैठ कर के समक्ष सामने बैठ कर के उसको अटेंड करते हैं या सब उपस्थित होते हैं समूह के अंदर, तो उसको सेमिनार बोलते हैं। नेक्स्ट है अधिवेशन, सेशन या सिटिंग। किसी आधिकारिक सभा या समिति का सम्मेलन किसी बड़ी सभा के निश्चित समय अंतराल पर लगातार होने वाली बैठक कि थोड़े थोड़े समय के बाद वो जो मीटिंग होती है वो होती रहती है और कोई ना कोई विषय मुद्दे को लेकर के इसका आकार अधिक बड़ा होता है, इसमें अधिक लोगों का संगठन होता है। ये प्राय औपचारिक एवं वार्षिक होते हैं, ये भी ऑफिशियल है। और लेकिन ये जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं, एनुअल सेशन होता है जिसको सत्र कहा जाता है, अर्धवार्षिक भी होते हैं और वार्षिक भी होते हैं। नेक्स्ट है कार्यशाला, वर्कशॉप। शिक्षा एवं व्यवसाय संबंधी उद्देश्यों एवं विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण करना। एकेडमिक जो गतिविधियां हैं उनको व्यवहारिक रूप से संपन्न करने हेतु बुलाई गई संगोष्ठी, वर्कशॉप। इसमें कोई ना कोई हम एक्टिविटी करते हैं, साथ में जो हमारा टॉपिक होता है उसको कैसे प्रैक्टिकल में लाया जाए उसके नियम बनाए जाते हैं। फिर उसको कैसे पूरा करना है उसके कुछ टाइप्स लिए जाते हैं। इस तरह से लेकर के उसको वर्कशॉप कहा जाता है, जिसमें सबको पार्टिसिपेट करना होता है, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको अपने अपने विचार रखने होते हैं
और हर एक को कोई ना कोई एक्टिविटी उसमें जो मिलती है करने के लिए उसको करना ही होता है, तो उसको वर्कशॉप कहते हैं। नेक्स्ट है सभा, असेंबली। वह स्थान जहाँ बहुत से लोग मिलकर बैठते हैं, वह स्थान जहाँ के किसी एक विषय पर विचार करने या कोई कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत से लोग एकत्र होते हैं, इसे परिषद भी कहते हैं। जो सभा बुलाई जाती है, कभी ब्राह्मणों की सभा होती है या कभी जाति इकट्ठी होकर के कोई ना कोई अपनी सभा करती है, कोई मुद्दा उठ जाता है तो उसमें एक जाति वाले इकट्ठे बैठ कर के जो परिषद बुलाते हैं, सभा बुलाते हैं, या सरकारी भी होते हैं तो उसमें भी वो सभा बुलाई जाती है। उसमें बैठ कर के कोई भी जो परिस्थिति आ गई है उसके ऊपर विचार किया जाएगा और उसका समाधान निकाला जाएगा। तो वो सभा, ये जैसे स्कूल्स में है तो उसमें असेंबली प्रेयर के लिए होती है। तो जैसे जिसको हम आम भाषा में कहें कि पंचायत की जाती है, किसी प्रकार की जो समस्या आ गई तो वो हर जगह के हिसाब से उसको अलग अलग नाम भी दे दिए जाते हैं थोड़ा। फिर नेक्स्ट है समिति, कमेटी। किसी विषय पर विचार करने के लिए बनाया गया लोगों का समूह समिति कहलाती है। जैसे इस समिति को संस्था भी बोलते हैं। संस्था में उन जो समिति बनाई जाती है वो उस संस्था की देखभाल करने के लिए और कुछ लोगों का समूह होता है। तो ये भिन्न भिन्न तरह के कार्यों के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि जो भी संस्था बनाई जाती है उसमें फिर समिति होगी और वो फिर उसके विकास के लिए जो कार्य करेंगी। और ये समितियां प्राय रजिस्टर्ड होती हैं, यानी कि जो एक तरह से उनको मान्यता प्राप्त हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये कमेटी कहलाती हैं। तो ये कुछ एक वर्ड्स थे जिनको हम डेली प्रयोग करते हैं और उनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहा है जिसे हमने अब समझा है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था।